guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। अगर आप यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी मध्य प्रदेश शिक्षक ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह, जिसके अंतर्गत सामाजिक समूह के अंतर्गत मैंने प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप, इन तीनों ग्रुपों का वीडियो बना के डाला है। उसके टू द पॉइंट्स आप ज़रूर देखें, उसके बाद ये एमसीक्यू देखें। साथ ही आपसे ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि क्वेश्चंस जितने भी एमसीक्यू मैं लेकर आ रही हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम पर्पज़ से। अगर आप पूरे देखेंगे टू द पॉइंट्स और एमसीक्यू तो आई एम श्योर आपके इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकआइवर एंड पेज ने समूह की अपनी परिभाषा में किस बात पर विशेष जोर दिया है? ए, अर्थपूर्ण उत्तेजना पर, सामाजिक संबंधों पर, एक दूसरे को प्रभावित करने पर, या डी, लंबी अवधि से संचार पर। करेक्ट आंसर इज सामाजिक संबंध। मैकआइवर एंड पेज ने सामाजिक समूह के लिए सामाजिक संबंध पर विशेष बल दिया है। सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर चार्ल्स कूले ने निम्नलिखित में से किस समूह का उल्लेख किया है? अंतर समूह, बाह्य समूह, प्राथमिक समूह या दैत्तिक समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राथमिक समूह। सीएच कूले ने प्राथमिक समूह का अध्ययन किया है। 3, अंतर समूह एवं बाह्य समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने किया है? कूले, समनर, मर्टन या आगमन एंड निमकॉफ ने। करेक्ट आंसर इज समनर। समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। निम्नलिखित में से उस विशेषता को छांटिए जो प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है। हमें ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चंस में नहीं है पर हम ध्यान नहीं देते। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है पूछा जा रहा है, यानी सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की लंबी अवधि और संबंध अवैयक्तिक होते हैं। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की लंबी अवधि, ये तीनों प्राथमिक समूह की विशेषता है, जबकि डी, संबंध अवैयक्तिक होते हैं, ये दैत्तिक समूह की विशेषता है। सो करेक्ट आंसर इज संबंध अवैयक्तिक होते हैं, ऑप्शन डी। नंबर 5, सीमेल ने समूह को वर्गीकृत किया है अस्थायी और अस्थायी समूह के रूप में, स्वीकृत और अस्वीकृत समूह के रूप में, प्राथमिक एवं दैत्तिक समूह के रूप में, लघु एवं बृहद समूह के रूप में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लघु एवं बृहद समूह के रूप में। नंबर 6, लंबवत, लंबमान सामाजिक समूह एवं क्षैतिज समतल सामाजिक समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया है? सीमेल द्वारा, मिलर द्वारा, समनर द्वारा या मर्टन द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिलर द्वारा। मैकआइवर एंड पेज ने गांव, पड़ोस, नगर, राष्ट्र आदि को किस प्रकार के समूहों के अंतर्गत रखा है? आभासी समूह के अंतर्गत, क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत, प्राथमिक समूह के अंतर्गत या दैत्तिक समूह के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत। जो समूह अस्थायी प्रकृति के होते हैं और जो उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं कहलाते हैं निश्चित संगठन वाले समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह और निश्चित संगठन वाले समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अनिश्चित संगठन वाले समूह। नंबर 9, भीड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? निश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत, अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत, क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत या हितों के प्रति चेतन समूह के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल एवं मजदूर संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? क्षेत्रीय समूह के, संदर्भ समूह के, प्राथमिक समूह के और दैत्तिक समूह के। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैत्तिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मंडली, परिवार और पड़ोस किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? हितों के प्रति चेतन समूह के अंतर्गत, प्राथमिक समूह के अंतर्गत, दैत्तिक समूह के अंतर्गत या क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राथमिक समूह के अंतर्गत। जनजाति, राज्य और राष्ट्र को किस प्रकार के समूह के अंतर्गत रखा जाएगा? अस्थायी समूह, क्षेत्रीय समूह, प्राथमिक समूह और संदर्भ समूह।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्षेत्रीय समूह। जनजाति, राज्य और राष्ट्र को क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत मैकाइवर एंड पेज ने रखा है। ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार भीड़ और श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं? प्राथमिक समूह, आभासी समूह, अस्थायी समूह या क्षेत्रीय समूह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अस्थायी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किन्हें एक समूह के अंतर्गत माना जाएगा? किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को, स्कूल छूटने पर भागते हुए विद्यार्थियों को, बस में बैठे यात्रियों को या किसी मेले में एकत्रित लोगों को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को। संदर्भ समूह में निम्न में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? आमने सामने के संबंध वाला समूह, सदस्यता वाला समूह, असदस्यता वाला समूह या अस्थायी समूह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असदस्यता वाला समूह। उस समूह को संदर्भ समूह माना जाता है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? गिडिंग्स, मर्टन, कुले या मैकाइवर एवं पेज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मर्टन। संदर्भ समूह का मुख्य आधार क्या है? लघु आकार, व्यक्तिक संबंध, सदस्य बनने की आकांक्षा या संबंधों की घनिष्ठता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सदस्य बनने की आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह का चयन कीजिए। श्रमिक संघ, ग्राम, मित्र मंडली और राष्ट्र? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मित्र मंडली प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे जिसका मैकाइवर एंड पेज ने वर्णन किया है। निम्नलिखित में से दैत्यिक समूह का चयन कीजिए। पड़ोस, श्रमिक संघ, परिवार, क्लब? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रमिक संघ। निम्नलिखित में से चार्ल्स कूले की पुस्तक का नाम बताएं। सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल सोशियोलॉजी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। मैकाइवर एवं पेज, जॉर्ज जी होम्स, शैरोकीन एंड चार्ल्स कूले? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉर्ज जी होम्स की पुस्तक है द ह्यूमन ग्रुप। सही जोड़े बनाएं। काल्पनिक संदर्भ समूह गिडिंग्स, गिसेलसॉफ्ट, मेड, विशेषीकृत अन्य एंड सचेता अवस्था मर्टन। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 12 का सी। चलिए इसको देखते हैं। ए का डी, काल्पनिक संदर्भ समूह। काल्पनिक संदर्भ समूह का वर्णन मर्टन ने किया है। गैसेलसॉफ्ट एंड गैसेलसॉफ्ट समिति को कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया समिति। नेक्स्ट आपका हो गया विशेषीकृत अन्य। ये वर्णन जो है मेड ने किया है। विशेषीकृत अन्य का वर्णन मेड ने किया है और सचेता अवस्था का वर्णन गिडिंग्स ने किया है। तो इस प्रकार ये मैच हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। जन समूह, जो वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, वे व्यक्ति जो इसके संबंध बनने में रुचि रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। अर्ध सहभागी समूह प्रत्येक किसने प्रस्तावित किया है? मैकाइवर, ऑगवेन, शैरोकीन या जिन्सवर्थ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जिन्सवर्थ। संदर्भ समूह प्रत्यय प्रथम किसने प्रतिपादित किया? मर्टन ने, हाइमन ने, शैरोकीन ने या आलपोर्ट ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइमन ने। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हाइमन ने किया था, लेकिन इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन मर्टन ने किया है। समूहों का मूल्यांकन कीजिए। समनर, सचेतावस्था, टॉनिस, गैसेलसॉफ्ट? चलिए इसको मैं मिला के फिर आपको बताती हूँ। करेक्ट आंसर इज इसमें सी हो जाएगा, ए। समनर का हो जाता है इथनोसेंट्रिज्म एंड 2 का भी टॉनिस, सचेतावस्था। कूले, आत्मदर्पण का सिद्धांत। कूले क्या हो जाएगा? आत्मदर्पण का सिद्धांत। 1 मिनट।
चलिए इसको मिलान करते हैं। 1 का C हो रहा है, तो शमनर ने क्या दिया है, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1 का C इथनोसैटिज्म और टॉनिज, टॉनिज ये है गैसल सॉफ्ट। कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है D, एंड गिडिंग्स ने सचेतावस्था का वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये इसका हो जाएगा शमनर इथनोसॉफ्ट, टॉनिज गैसल सॉफ्ट, कूले आत्मदर्पण का सिद्धांत एंड गिडिंग्स सचेता अवस्था। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह प्रत्यय का प्रतिपादन किया है? न्यूकॉम, मर्टन, क्लिम्बंग या हाइमन ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मर्टन ने। मर्टन ने काल्पनिक संदर्भ समूह का वर्णन किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मर्टन। नेक्स्ट 28, एक पत्नी द्वारा जब महिला महाविद्यालय में नौकरी करती है तो जिस समूह की सदस्य बनती है वह उसके लिए एक पति के लिए जो पुरुष महाविद्यालय में नौकरी करती है यद्यपि परिवार में दोनों सदस्य हैं को पति पत्नी के रूप में किस समूह के सदस्य कहलाएंगे? प्रथम प्राथमिक समूह दैत्तिक समूह, बी दैत्तिक समूह आंतरिक समूह, सी बाह्य समूह और आंतरिक समूह, और डी प्राथमिक समूह और बाह्य समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बाह्य समूह। किस प्रकार? जब एक पत्नी जब महिला महाविद्यालय में नौकरी करती है तो जिस समूह के सदस्य बनती है वह उसके लिए क्या हो जाएगा? बाह्य समूह। और एक पति के लिए जो पुरुष महाविद्यालय में नौकरी करती है तो परिवार में दोनों सदस्य हैं तो परिवार में क्या हो गया? उनके बीच आंतरिक संबंध पाया जाता है तो इसीलिए वे आंतरिक समूह के सदस्य हो गए। पति पत्नी आंतरिक समूह में आ गए और पत्नी जो महाविद्यालय में काम करती है तो महाविद्यालय उसके लिए क्या हो गया? बाह्य समूह। यह कथन किसका है? जहाँ प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं वहाँ आत्महत्या सर्वाधिक होती है। स्टीवर्ट, यंग, बेबर या दुर्खिम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दुर्खिम। श्रमिक संघ को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही उपयुक्त धारणा है? हित समूह, प्राथमिक समूह, अर्ध समूह या अप्रतिमानित समूह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अर्ध समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरेस्टीड अपने वर्गीकरण में से कौन सा समूह का उल्लेख नहीं करते हैं? सहयोगी समूह, सांख्यिकी समूह, अस्थायी समूह या समितिगण समूह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सहयोगी समूह। आपसे मैं यह भी कहना चाहूँगी, आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक सब वीडियो पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो पहले बना दूँगी। और वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सोशियोलॉजी के चल रहे हैं जिसमें मैं टू द टॉपिक्स और MCQ लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 32, यह कथन किसका है कि संदर्भ समूह सापेक्षिक हीनता के कारण बनते हैं? ग्लिन एंड ग्लिन, मर्टन, गोल्डन एंड वेरेस्टीड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मर्टन। नेक्स्ट, संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 1942 इसमें में किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाइमन ने किया था। ये पहले भी हमने इसको ऐड कर लिया था। लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक कौन है? गिडिंग्स, स्पेंगलर, गिटलर एंड डेविड रिजमैन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डेविड रिजमैन। यह कथन किसका है कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकता है और नकारात्मक भी? क्लाइनवर्ग, बॉटोमोर, न्यूकॉम या सीमेल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लाइनवर्ग। क्लाइनवर्ग ने यह कथन कहा है कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, जबकि मर्टन ने नकारात्मक समूह का अध्ययन किया है। ऊपर के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा ऑप्शन मैंने मर्टन बताया था कि इन संदर्भ समूह सापेक्षिक यह क्वेश्चन संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकता है और नकारात्मक भी क्लाइनवर्ग ने कहा था, जबकि नकारात्मक संदर्भ समूह की चर्चा वर्णन जो है मर्टन ने किया है। दैत्तिक समूहों को शीत जगत के नाम से किसने संबोधित किया है? लैंडेस ने, यंग ने, लुंडवर्ग ने या जॉनसन ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लैंडेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, संदर्भ समूह के रूप में विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया है? बोगार्डस, वेबलन, बेबर या डायरनडेफ? वेबलन ने विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया है।
बॉटोमर ने निम्नलिखित में से किसे अर्ध समूह माना है? परिस्थिति समूह, सामाजिक वर्ग, आयु लिंग समूह या ये सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इन सभी को बॉटोमर ने अर्ध समूह के अंतर्गत माना है। नेक्स्ट हो गया, कौन समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन मानते हैं? बोगार्डस, डेविड्स, सैंडरसन या कुले? समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन बोगार्डस एंड जॉनसन मानते हैं। द ह्यूमन ग्रुप्स के लेखक कौन है? लेविस, जॉनसन, होमन्स या मटन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, होमन्स द ह्यूमन ग्रुप के लेखक हैं। पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा किस प्रकार के समूहों से संबंधित है? संदर्भ समूह, सामाजिक समवर्ग, दैत्तिक समूह या प्राथमिक समूह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संदर्भ समूह। पूर्वाभासी समाजीकरण वह क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति भविष्य में आने वाली स्थितियों का पहले से ही अभ्यास करने लगता है। जैसे डॉक्टर, अध्यापक, ये सब डॉक्टर बनने से पहले ही उसके अभ्यास करने लगते हैं, वो पूर्वाभासी समाजीकरण होता है। जबकि संदर्भ समूह में भी यही होता है, जो जिस समूह का सदस्य नहीं होता उसके बनने की आकांक्षा रखता है उसकी तरह बनने लगता है। तो दोनों पूर्वाभासी समाजीकरण संदर्भ समूह से इसको हम संबंधित मान सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंजन की सबसे पहले प्रस्तुत किया? आर के मर्टन, स्टाउफर, सैंडरसन एंड शमनर ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टाउफर ने। सापेक्ष वंचन को सबसे पहले स्टाउफर ने वर्णन किया था। उसके बाद इसी आधार पर, सापेक्षिकता के आधार पर आर के मर्टन ने भी संदर्भ समूह का अध्ययन किया है। यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है। एक उदाहरण है निजाति केंद्रवाद का, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का, विदेशी द्वंद्व का, ये रूढ़िवादी था। करेक्ट आंसर है निजाति केंद्रवाद का। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी चीज़ों को उच्च मानकर दूसरे की तुलना में अपनी संस्कृति को या अपनी आदतों को अपनी संस्कृति को उच्च मानता है। आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? सापेक्ष असमानता, सापेक्ष समानता, धन और संपत्ति, सापेक्ष वंचना? सापेक्ष वंचना। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? सदस्यों का एक दूसरे का सीमित ज्ञान, छोटा आकार, अभिरुचियों का साम्य या आमने सामने के संबंध? ध्यान देंगे, इसमें पूछा जा रहा है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो नहीं कौन सा है? सदस्यों का एक दूसरे का सीमित ज्ञान। ये जो है दैत्तिक समूह में होता है। प्राथमिक समूह में लोगों को एक दूसरे का पूरा ज्ञान होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से कुछ और MCQ लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना देखें, तभी आपको पूरा इसका फ़ायदा मिल सकेगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।